नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियोस में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो जीएसटी रहने वाला है। जीएसटी लगभग सभी को पता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देता हूँ। ये एक टैक्स है, इसका नाम पूरा है गुड एंड सर्विस टैक्स। इस टैक्स का ये पूरा नाम है और इसको देश में 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में इसे लागू किया गया था। जीएसटी से पहले तकरीबन दोस्तों मैं आपको अगर सही से बताऊं तो अलग अलग टैक्स है जो लगा करते थे। देखो, जीएसटी लागू करने के बाद में राज्य सरकार के 17 करोड़ और 13 उपकरों को हटा दिया गया। केंद्रीय जीएसटी देखो लागू होने से पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट है, ये दोनों क्या करते थे, 17 प्रकार के अलग अलग कर लगाते थे ये लोग, और 13 प्रकार के ये लोग लगाते थे उपकर। इनको बोलते हैं कर और ये हो गए उपकर। तो 1 जुलाई 2017 से इसीलिए जीएसटी लागू किया गया। एकीकृत टैक्स, अगर हम इसको हिंदी में बोलें, ये सारी चीज़ों पर एक ही प्रकार का टैक्स है। मैं थोड़ा कलेक्शन के बारे में चलूँगा, लेकिन आपको थोड़ा जीएसटी की थोड़ी बेसिक ये मैंने समझा दिए हैं, ठीक है। और लेकिन जीएसटी भी अब टैक्स सरकार क्या है अलग अलग हमसे लेती है। पहले हमसे लगाती है सीजीएसटी टैक्स लेती है, फिर लेती है एसजीएसटी टैक्स लेती है, और फिर हमसे लेती है आईजीएसटी। ये 3 तरह के टैक्स लेती है। और एक उपकर होता है सेस वगैरह, वो अलग वो चार्ज करती ही है। सीजीएसटी ये सारा का सारा ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये मैं यहाँ पर एरो कर रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा का सारा जाता है सीजीएसटी। और एसजीएसटी ये जाता है इसको स्टेट गवर्नमेंट को। ये सारा का सारा कर क्या स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। और ये जो होता है आईजीएसटी, इसको बांटते हैं, इसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है और ये स्टेट में भी जाता है। इनको आपस में ये लोग डिवाइड कर लेते हैं अपने रेशो के हिसाब से। मैं एक एरो दे रहा हूँ, ये सेंटर के पास में भी जाएगा और ये स्टेट के पास में भी जाएगा। ये अपने रेशियो के हिसाब से इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब ये कैसे लगते हैं पूरा खैर मैं इन चीज़ों में नहीं घुसूँगा, इससे हमारा वीडियो है जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। खैर हमें इतना बड़ा है जो करना भी नहीं है। तो खैर न्यूज़ क्या, फटाफट से मैं अब न्यूज़ पर चलता हूँ। ये मैं करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, आप यहाँ पर साइड में देख पाओगे। देखो, मई में 1,94,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, पिछले महीने से 20% कम। अप्रैल में रिकॉर्ड 2,42,000 करोड़ 2,42,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा था पिछले अप्रैल महीने में। तो ये अभी अपना चल रहा है कौन सा दोस्तों, मई का महीना। मई का महीना में इन्होंने कलेक्शन कलेक्ट किया है लाख करोड़। ये मई महीने में इन्होंने कलेक्ट किए हैं। और इससे पहले अप्रैल में, मैंने अप्रैल का एपी लिख दिया यहाँ पर, कलेक्ट किए थे 2,42,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किया था अप्रैल महीने में। ये 20% है, जो ये वाला कम है, ये मई महीने वाला इसकी तुलना 20% कम है। खैर मैं न्यूज़ को आगे पढ़ता हूँ। मई 2026 में 1,94,000 का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। यह अप्रैल का रिकॉर्ड 2,42,000 करोड़ के मुकाबले 20% कम है। हालांकि पिछले साल की समान अवधि यानी मई 2025 से 3% ज़्यादा है। ये पिछले साल 2025 में जितना था ना, ये उससे 3% ज़्यादा है ये वाला, ठीक है। और 3%, हालांकि पिछले साल की समान अवधि
3% ज़्यादा है। मई 2025 में 1,88,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था और सरकार ने आज यानी 1 जून को जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ये कुछ आंकड़े जारी किए हैं, ये आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर चल रहा है। और यहाँ पर थोड़ा मेरे वाइट बोर्ड पर क्या है रिफ्लेक्शन आता है रिंग लाइट का, इस समस्या का समाधान मैं है खैर अभी तक नहीं कर पाया हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अगर आपको लिख के दिखाऊँ, कहाँ दिखाऊँ, कि यहाँ पे थोड़ी जगह खाली दिख रही है मेरे को, यहाँ पे लिख देता हूँ। अप्रैल का लिख दिया मैंने। ये वित्त वर्ष 2025-26 का जीएसटी कलेक्शन है, इस बार का नहीं है। तुम लोग कह दोगे कि अभी इतना लिखा है, अभी इतना लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, पिछले साल का है ये। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ 2025-26 का जीएसटी कलेक्शन नीचे दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये 25-26 का है, मैं ब्रैकेट में इसे क्लोज कर रहा हूँ। अप्रैल में कलेक्ट हुए थे 2.23 लाख करोड़, LC लिख दिया मैंने अंग्रेजी में इसको, ठीक है। 223 लाख करोड़ अप्रैल में कलेक्ट हुए थे। और ऐसे ही मई में कलेक्ट हुए थे 2.01 लाख करोड़। और मई, अप्रैल, मई, फिर आ गया जून। जून में कितने कलेक्ट हुए थे दोस्तों? 1.85 लाख करोड़। LC का मतलब लाख करोड़, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आपको। और फिर आता है जुलाई, नीचे दिखाई दे रहा है क्या? जुलाई में कितना हुआ था? 1.96 लाख करोड़ जुलाई। फिर आता है अगस्त AUG लिख दिया मैंने यहाँ पर 1.86 लाख करोड़। यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड में। फिर यहाँ पे जगह खाली है तो है। अगस्त के बाद में थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सितंबर। SP सितंबर का मैंने SP लिख दिया यहाँ पर 1.89 लाख करोड़ LC, ठीक है, आप समझ आना दोस्तों। और सितंबर का हो गया, फिर हो गया अक्टूबर का 1.96 LC, ठीक है, अक्टूबर। और नवंबर का कितना हो गया? 1.70 LC। फिर हो गया दिसंबर का, हो गया दिसंबर का कितना हो गया दोस्तों? 1.74 LC। दिसंबर, ऐसे ही जनवरी, ऐसे ही। इतना नीचे आपको दिख रहा है क्या? शायद ही दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा मेरे को पता है। फिर मैं यहाँ पर जनवरी का यहाँ पर लिख देता हूँ। अरे बाप रे, यहाँ पर तो हमारा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही चल रहा है, मैं बिना फालतू में उधर जाएगा यार। इसके लिए सॉरी, वहाँ पे मुझे पता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने फ़ोन में देख लो, जनवरी, फरवरी और मार्च की। मैं बोल देता हूँ अपने मुँह से। जनवरी में 1,93,000 करोड़ और फरवरी में 1,83,000 करोड़ और मार्च में 2 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हो रखा है। देख लो बाप रे, बम्पर कमाई हो रही है सरकार को, हो रही है ना कमाई, पैसा ही पैसा बरसा रहा है। और बताओ फिर भी कहते हैं पैसा हाई पैसा, इतना सारा रुपया आ रहा है। और इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। देखो, मई महीने में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ मुख्य रूप से इंपोर्ट पर निर्भर रही। इंपोर्टेड गुड्स से होने वाली ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू सालाना आधार पर 19.1% बढ़कर 59,654 करोड़ रुपए। भाई, कोई भी विदेशी सामान है जो अपने देश में आता है तो जीएसटी कलेक्शन करते हैं, उसी वजह से बता रहे हैं कि 19% है जो इंक्रीज़ होकर हमें 59,000 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ घरेलू ट्रांजैक्शन से होने वाली ग्रॉस कलेक्शन, घरेलू कमाई 2.6% की गिरावट आई है। यह 1.35 लाख करोड़ रुपए रही है। अच्छा, इसमें गिरावट दर्ज की गई है। नेट बेसिस पर इंपोर्ट जीएसटी कलेक्शन 19.7% बढ़कर 49,403 करोड़ रुपए रहा। और नेट डोमेस्टिक रेवेन्यू 2.3% घटकर 1.5
18 लाख करोड़ रुपए के डाटा है, इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना घटा है, ये बता रहे हैं। और इस वित्त वर्ष के पहले 2 महीने में 6.2% की ग्रोथ, इस वित्त वर्ष के पहले 2 महीने में ग्रोथ हुई है। पिछले ये आधार पर, पिछले इन्हीं सेम महीनों के आधार पर ये देखते हैं कि पहले कितना रहा था। अभी बताने ये 2 महीने कौन कौन से निकले, अप्रैल और मई, इनके ये बता रहे हैं कि 6.2% पिछले वर्ष महीनों के आधार पर ये बढ़कर मिले हैं, ठीक है। और खैर मैं नीचे वाला हेडिंग पढ़ता हूँ। हरियाणा केरल में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, और खैर मैं इस पर नहीं जाऊँगा। और इकोनॉमी की सेहत दिखाता है जीएसटी कलेक्शन, खैर ये मैं थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ आपको। जीएसटी कलेक्शन यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी तंदुरुस्त है। अगर कलेक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ रहा है और लोग ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं। जीएसटी रिफंड क्या है? जब कोई कंपनी अपनी देनदारी से ज़्यादा टैक्स चुका देती है या एक्सपोर्ट करती है तो सरकार उसे टैक्स वापस करती है, जिसे रिफंड कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण समझाता हूँ। यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी मान लो बन रही थी 100 रुपये, ठीक है। आपकी टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्स लायबिलिटी आपकी इतनी बन रही थी 100 रुपये, लेकिन आपने चुका कितना दिया, 120 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये यहाँ पर क्या है, ये आपको रिफ़ंड मिलेगा वापस से, बस इसी की यहाँ पर बात की जा रही है। ये रिफ़ंड दे दी वापस। और नेट वर्सेस ग्रॉस जीएसटी, ग्रॉस कुल इकट्ठा गया पैसा होता है, जबकि रिफ़ंड घटाने के बाद बची राशि नेट कहलाती है। तो दोस्तों अभी उदाहरण इसी में समझा देता हूँ आपको। ये होती है ग्रॉस और ये होती है, ये घटाने के बाद में राशि कितनी बची, 100 बची, तो ये होती है नेट। नेट यानी हिंदी में इसको कहते हैं शुद्ध मुनाफा, कलेक्शन जो भी हो यही कहते हैं। और यहाँ पर सीजीएसटी मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये फिर से वही बात कर रहे हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और एसजीएसटी है जो राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। और आईजीएसटी एकीकृत होता है अंतर्जातीय लेन देन, यानी कि कोई चीज़ राजस्थान से जारी है दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, आईजीएसटी लागू होता है, एक ही प्रकार का टैक्स लगता है, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है। आईजीएसटी जब लगता है, जैसे कोई चीज़, कोई मशीन है राजस्थान से जा रही है दिल्ली की तरफ जा रही है, तो वहाँ पर टैक्स क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। वहाँ पर सीजी और ये वाला सीजीएसटी और एसजीएसटी वहाँ पे नहीं लगेगा, सिर्फ आईजीएसटी, एक ही टैक्स लगेगा ये वाला। और फिर बाद में ये बढ़ जाता है। और उपकर सेस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, फंड जुटाने के लिए स्पेसिफिक गुड्स जैसे लग्जरी आइटम और तंबाकू पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है। ये उपकर, एक उपकर सेस होते हैं, सेस बोलते हैं इसको, सेस। ये लग्जरी पर से कुछ ख़ास मकसद के लिए फ़ंड जुटाना होता है जब सरकार को। तो जैसे कुछ स्पेसिफिक गुड इन्होंने बता दिया, लग्जरी आइटम जैसे तंबाकू, लग्जरी आइटम, वॉच वगैरह जो भी, इनके ऊपर क्या है, ये अतिरिक्त शुल्क लगा देते हैं। वो उन पर फिर क्या लगाते हैं, सेस लगाते हैं। तो ये था हमारा जीएसटी का मोटा मोटी गणित। ये मैंने आपको बस समझा दिया जो समझाना था। और ये देख लो आप कितने सारे पैसे आ रहे हैं धड़ाधड़ सड़ाधड़। ऐसी बात नहीं, सरकार लगाती भी है पैसा, लगाते जनता के ऊपर ही है, लेकिन आता भी बहुत है और जाता भी बहुत है। तो खैर दोस्तों, बस आज की हमारी इस वीडियो में बस इतनी, हम अपनी जानकारी को यहीं पर विराम देते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियोस जो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ मैं आपसे दोस्तों अगले दिन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।